अच्छा यार, अगर आप भी रिडॉट पे का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक ऐसी डार्क साइड रिडॉट पे की रखने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपकी हर परचेज़ पर आपको $1/2 का चूना लग सकता है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि भाई इस बात का आपके इल्म में होना लाजमी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरा रिडॉट पे का अकाउंट ओपन है। मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। तकरीबन मेरा 0.47 USD डॉलर बैलेंस जो है वो नेगेटिव में पड़ा हुआ है। यानी जैसे ही मेरे अकाउंट में कोई बैलेंस आता है तो सबसे पहले रिडॉट पे अपना ये जो बैलेंस है इसको क्लियर करेगा, उसके बाद मेरे फंड्स यहाँ पर ऐड होंगे। अच्छा, अब आपको बता दो ये नेगेटिव में क्यों जाता है, इसकी रीज़न क्या और इसका आपको सोल्यूशन तो ज़ाहिर है वो मैं आपको बता ही दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं मेरे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। यहाँ पर ये एक ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हुई है। यहाँ पर इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पर मेरी 0.50 USD इस ट्रांजैक्शन के डिक्लाइन होने की वजह से कट हुई है, जिसकी वजह से मेरा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में गया, क्योंकि मेरे आई थिंक 0.03 अराउंड डॉलर पड़े होंगे। तो वो ज़ाहिर है जो 0.03 डॉलर थे वो कट हो गए। उसके बाद जो 0.47 USD है वो माइनस में चले गए हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली रिडॉट पे में अगर आप रिडॉट पे का कार्ड यूज़ करते हैं, इसका जो वर्चुअल कार्ड होता है उसमें अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना जो रिडॉट पे का कार्ड है वो फेसबुक के साथ लिंक किया हुआ है या आपने किसी और वेबसाइट के साथ लिंक किया हुआ है और वो आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। फेसबुक का तो आपको पता होगा कि उसने ट्रांजैक्शन करनी होती है, पेमेंट को होल्ड करना होता है, उसके बाद आपके जो एड्स वगैरह वो जाहिर सी बात है कि रन होते हैं। तो अगर आपका जो बैलेंस है वो किसी वक्त कम होता है तो अगर इसमें 3 ट्रांजेक्शंस फ्री में होती हैं, यानी एक ट्रांजैक्शन आपकी डिक्लाइन हुई उसकी कोई फ़ी डिडक्ट नहीं होगी, दूसरी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुई कोई फ़ी डिडक्ट नहीं होगी, तीसरी डिक्लाइन हुई तो कोई फ़ी डिडक्ट नहीं होगी, चौथी जब ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी ना आपके कार्ड से तो उसमें रिडॉट पे आपके अकाउंट से 0.50 डॉलर कट कर लेगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रख लेना है। तकरीबन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर वो दिखा भी रहा है क्लियरली कि भाई मेरी 3 यूज़ हो चुकी हैं और अब मेरी कोई भी फेल्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर होगी तो मुझे 0.50 USD की फ़ी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको अगेन बैक आके दिखा देता हूँ। बेसिकली अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इसमें चलते हैं, या फिर आपको मैं यहाँ पर कार्ड में जाकर अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो यहाँ से मैं अक्टूबर का महीना चला है तो अक्टूबर से आपको मैं दिखा देता हूँ जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं, ताकि आपको माइंड क्लियर हो जाए। देखें यहाँ से 2 अक्टूबर से मेरी ट्रांजैक्शंस क्लियर हुई हैं। सबसे पहले मेरी जो ट्रांजैक्शन है ये वाली एक डिक्लाइन हुई, 1 होगी, उसके बाद ये एक डिक्लाइन हुई, 2 होगी, और उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुई ये 3 होगी। इस ट्रांजैक्शन को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 3 ट्रांजैक्शन पर मेरी कोई भी फ़ी डिडक्ट नहीं हुई है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 0.50 पर जो क्रॉस है वो लगा हुआ नज़र आ रहा है, यानी इस पर मेरी कोई भी फ़ी डिडक्ट नहीं हुई है। और कहने का मकसद यही है कि जब 3 से ज़्यादा आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन हो जाती हैं ना, तब इसमें आपको 0.50 डॉलर जो तकरीबन अराउंड 150 रुपीज़ के करीब पड़ जाते हैं अगर आपकी 3-4 ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 हो गई थी मेरी, तो एक ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुई, उसके बाद एक ये 2 और एक ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो चुकी है। 3 ट्रांजैक्शंस मेरी डिक्लाइन हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन मेरा $1.5 वो कट चुका है, जो अराउंड अगर USDT का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 450 रुपीज़ के आसपास आपकी जो पेमेंट है वो बन जाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको क्लियर किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर मैं डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो बाइनेंस का अकाउंट है वो भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मेरा तकरीबन अराउंड इसमें 1 USDT प्लस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन अपना जो रिडॉट पे का अकाउंट उसमें बैक आता हूँ। यहाँ पर USDT के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर बाइनेंस पे के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर 0.50 डॉलर ही मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर टॉपअप नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं जस्ट, उसके बाद कंफर्म पेमेंट का कह रहा है, जस्ट अगेन कंफर्म पेमेंट के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारी जो पास की होगी वो हमने यहाँ पर जस्ट ऐड कर देनी है। तो जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी जो पेमेंट है 0.050 USDT की वो कंप्लीट हो चुकी है। अगेन अपने मैं रिडॉट पे के अकाउंट में आपको आकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी जो 0.50 USDT की पेमेंट है वो कट हो चुकी है मेरे बाइनेंस से और इसमें आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें किए तो मैंने 0.50 ऐड है, लेकिन यहाँ पर मेरे 0.03 डॉलर ऐड हुए हैं। यहाँ पर जो रिडॉट पे है उसने मेरे अकाउंट से 0.50 की जो पेमेंट होती है डिक्लाइन वाली वो डिडक्ट कर लिया। इसके अलावा अगर आपको रिडॉट पे में डॉलर वगैरह रिक्वायर्ड हैं तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप हमसे
रिडॉट पे के डॉलर वगैरह हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।